ये है सुबह का क्लिप जब मैं साग को साफ कर रही थी। इसका डंठल निकाल करके अलग करके मैं इसका जा रही थी चटनी बनाने के लिए। ये है मूली का साग। और आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि मेरी शादी लव मैरिज है या अरेंज। आप लोग वीडियो में बने रहें। और मैं कपड़े लेके जा रही थी। इतना सारा कपड़ा हो गया था कि उठाया नहीं जा रहा था। मैं सभी को लेके जा रही थी छत पर पसार देने के लिए। यहाँ पर डाल दूंगी ताकि यह सूख जाए अच्छी तरह से। हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यहाँ का जगह, लेकिन मजबूरन में रहना पड़ रहा है क्योंकि मेरा घर अभी बना नहीं है। जहाँ घर बन रहा है वहाँ बहुत ही अच्छा जगह है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि मेरी शादी लव मैरिज हुई थी कि अरेंज मैरिज। और जितने भी मेरे रिलेटिव हैं और मुझे जानने वाले हैं उन लोग को तो पता है कि मेरी शादी के अरेंज है या लव है। लेकिन जो अभी न्यू मेरी फैमिली यूट्यूब की है उन लोग को तो पता नहीं है कि मेरी शादी अरेंज हुई थी या लव हुई थी। इसलिए मैं सोची कि आज आप लोगों को ये बताऊं जो लोग नहीं जानते हैं कि मेरी शादी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मेरे मायके से मेरे ससुराल की जो दूरी है वो 15-20 मिनट की दूरी है और इतना ही फ़र्क पर मेरी शादी हुई है। और मेरे पापा और मेरे ससुर जी दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे और वहीं पर वो लोग दोनों भी एक दूसरे को दूर दूर से जानते थे, पूरी तरह से नहीं जानते थे। और वहाँ का जो एक स्टाफ था उस ऑफिस का जो मेरे मायके में मतलब रहता था, रहता नहीं था, वहाँ पर उसकी शादी हुई थी। वहाँ की लड़की थी उसकी पत्नी, और वो लोग वही वहाँ पर रहते थे। और उनकी पत्नी मेरे घर से जान पहचान उनका था, वो मेरे घर एक दिन घूमने आए थे। और मेरी माँ जो थी वो परेशान थी कि मेरी शादी के लिए। और मेरे जो 3-4 बहन थी जो हम लोग हम उम्र थे उन लोगों की शादी हो गई थी और मेरी शादी नहीं हुई थी। तो मेरी माँ परेशान थी कि कब मैं अपनी बेटी का शादी करूँगी, इसलिए वो घूमने आई थी। तो उससे मेरी माँ बातचीत की कि कोई लड़का नज़र में है तो बताओ ताकि मैं अपनी लड़की का शादी कर सकूं। तो वो मतलब बताई कि मेरे ऑफिस में ही एक साहब है और उनका ही लड़का है, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। और वही उन्हीं के थ्रू मेरे पापा यहाँ पर आए थे और यहाँ पर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और दोनों फैमिली के बीच बातचीत हुआ। तो देखा देखी हुआ, पसंद आ गया और शादी मेरा यहाँ फिक्स हो गया और हम लोगों की शादी हो गई। और मैं अपने हस्बैंड को 2-3 दिन शादी के बाद मैं देखी थी। और 2-3 दिन के बाद मतलब अच्छी तरह से मैं अपने हस्बैंड को देखी थी। शादी के पहले मैं अपने हस्बैंड को नहीं देखी थी। और इस तरह से मेरा शादी हुआ है। बिल्कुल मेरी शादी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है। और हम लोगों की शादी बस थोड़ी ही दूरी पर मेरा जैसे कि शादी हो गया है। और मेरा मायके नज़दीक पड़ता है, इसलिए मैं बराबर अपना मायके जाती हूँ दिन में और मिल कर के चली आती हूँ। और मेरे हस्बैंड बहुत ही हेल्दी थे उस समय। और मैं आई थी तो मैं सोचती थी कि मेरे पापा इनको कैसे पसंद कर लिए, क्योंकि आप लोग जो समझ ही सकते हैं कि हर लड़की का अपनी अपनी ख्वाहिश होती है। मेरी भी थी कि कोई स्मार्ट लड़का लंबा हो और पतला हो, उससे मेरी शादी हो। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत ही मोटे थे, बहुत ही मतलब हेल्दी थे। अभी तो पतले हो गए हैं।
बस आप लोगों को यही बताना था कि मेरी शादी अरेंज हुई है, लव नहीं हुई है। और उस समय का था कि शादी के पहले लड़का लड़की देखते भी नहीं थे। उस समय क्या, कुछ दिन पहले की ही बात है। लोग देखते भी थे लेकिन मैं नहीं देखी थी, मैं इनको नहीं देखी थी। बस इनके फैमिली लोग गए थे और मुझे देखे थे और पसंद हो गया था, तो बातचीत आगे बढ़ा और शादी हो गया। चलिए, आप लोगों को मैं यही बताना चाह रही थी, आज आप लोगों को बता दी। अब दोपहर का रेस्ट मैं कर ली हूँ, 1 घंटा लेटी थी। थोड़ा सा लेटने से आराम मिल जाता है। अब मैं जा रही हूँ छत पर, जो कपड़े डाली हूँ वो सब उठा कर लाऊंगी। और यहीं पर मैं सोची कि वीडियो का एंड कर दूँ, और यहीं पर मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।